राम राम किसान भाइयों, आपका स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक गाजर की खेती कैसे करें। गाजर की खेती में कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें और गाजर की खेती कौन से समय में करें जिससे कि गाजर की कटाई ऐसे समय में हो जहां पर हमें मंडियों में अच्छे से अच्छा दाम मिल सके। तो इसलिए किसान भाइयों, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप वीडियो को आधा छोड़ते हो या स्किप कर करके देखते हो तो आपकी कोई ना कोई जानकारी छूट जाएगी, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करे हुए हम बात करते सबसे पहले टॉपिक खेती का समय। वैसे तो किसान भाइयों, गाजर की खेती दो समय पर करी जाती है, लेकिन अगर हम अगस्त से सितंबर के महीने में गाजर की खेती करते हैं तो हम जल्दी मार्केट में अपना माल ले जाकर सबसे अच्छा दाम प्राप्त कर सकते हैं। और गर्मियों में अगर हम फरवरी से मार्च में खेती करते हैं तो हम जब भी मार्केटों में ले जाकर हम सबसे अच्छा दाम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम हमारे अगले पॉइंट मृदा पर। किसान भाइयों, गाजर की खेती के लिए गहरी, काली, भुरभुरी और बलुई दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है और इसका पीएच मान 5.5 से 7 पॉइंट के बीच में होना चाहिए। तो वह मिट्टी गाजर की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और किसान भाइयों, हमें मृदा का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात का यह ध्यान रखना है कि जिस खेत का हम गाजर की खेती के लिए चयन कर रहे हैं वहाँ पर जल भराव की समस्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं खेत की तैयारी। जैसे कि किसान भाइयों, आपको पता है कि गाजर एक कंद वर्गीय फसल है जो जमीन के अंदर पकती है, इसलिए हमें खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कराकर उसके पाटा लगाकर प्लेन कर देना चाहिए। रोटावेटर यंत्र से खेत में ढेकलों को पूरी तरह से फुड़वा देना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों, अगर हमारे खेत में ऐसे बड़े बड़े ढेकले रहेंगे तो हमारी मृदा में गाजर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा, उसे कठिनता होगी विकसित होने में। इसलिए हमें खेत में यह ध्यान रखना है कि हमारे खेत में कोई भी ढेकले या बड़े बड़े मट्टी के ढेकले जो होते हैं वह नहीं रहे। उसके बाद खेत को समतल कराने के बाद, खेत में पाटा लगाने के बाद समतल हो जाएगा, उसके बाद हमें खेत में क्यारियों का निर्माण करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, आगे बात करने से पहले अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आने वाली वीडियो में आपकी कमेंट पढ़कर आपका नाम लेकर आपका आंसर दे सकता हूँ। इसी तरीके से मेरे पिछले वीडियो में एक मैम ने कमेंट करी थी जिनके यूट्यूब चैनल का नाम था संजीवनी गार्डन। यह मैम ने कमेंट करी थी कि इन्फॉर्मेशन वीडियो सर जी। तो थैंक यू मैम कमेंट करने के लिए। तो जैसे कि किसान भाइयों, मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दो। तो आगे बात करते हैं हम खाद एवं उर्वरक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे जैविक खाद गोबर खाद की या कंपोस्ट की। तो हमें 10 टन प्रति एकड़ की दर से गोबर की खाद आखिरी जुताई के पहले खेत में छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद हम रासायनिक उर्वरकों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ की दर से, 12 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ की दर से और 30 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से हमें खेत में छिड़काव करना चाहिए। गाजर की फसल की वृद्धि के लिए पोटास एक महत्वपूर्ण उर्वरक होता है जिससे हमारे गाजर की वृद्धि होती है। तो हमें फास्फोरस का छिड़काव का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं हम हमारी उन्नत किस्मों की। तो जैसे कि किसान भाइयों, गाजर की वृद्धि के लिए उसका टेम्परेचर बहुत ही उपयोगी होता है, इसलिए हमें गाजर की उन्नत किस्मों का चुनाव हमारे क्षेत्र के हिसाब से करना चाहिए। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किस्में उगाई जाती है, तो आप अपने क्षेत्र की पेस्टिसाइड दुकान या तो जो गाजर की खेती करता है उससे मिलकर आप अपने क्षेत्र की सबसे उन्नत किस्म का पता लगा सकते हैं। वह किस्म का चयन कर या खेत में गाजर की बुआई कर सकते हैं। तो गाजर की किस्म आप अपने क्षेत्र के हिसाब से चयन कर लीजिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम बीजों की आवश्यकता। छिड़काव विधि से अगर हम खेती करते हैं तो हमें प्रति एकड़ की दर से 6 से 7 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर हम वही मशीन से बीजों की बुआई करते हैं तो 2.5 से 3 किलो बीज हमें प्रति एकड़ की दर से लगते हैं। तो बीज की मात्रा भी आपने जान ली। उसके बाद बात कर लेते हैं हम बीजों को लाने के बाद बीज उपचार। तो जैसे कि किसान भाइयों, गाजर की फसल में जो भूमि में रहने वाले कीट फंगिसाइड ज्यादा ही क्षति पहुंचाते हैं, इसकी रोकथाम के लिए हमें बीज का बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप कुछ पेस्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कार्बेंडाइजिम 12% या मेन्कोजेब 63%। यह प्रति किलो बीज के हिसाब से आप बीजों को उपचारित कर सकते हैं। बीजों को उपचारित करने के पश्चात हमें 30 से 40 मिनट तक सुखाना चाहिए। उसके पश्चात हम बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमने खेत का चयन कर लिया, बीज का चयन कर लिया, बीज को उपचार कर लिया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम बीजों की बुआई। तो किसान भाइयों, हम गाजर की बुआई प्राय 2 तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहला छिड़काव विधि। तो छिड़काव विधि में हमें 6 से 7 किलो बीजों की आवश्यकता होती है, जो हम खेत में छिड़काव कर उसके पश्चात उसमें सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन हमारी दूसरी विधि मशीन द्वारा। तो जैसे कि आजकल की नई नई मशीनें आ गई है जिसमें हमारे बीजों की बुआई के साथ साथ बेड भी बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में वह मशीन नहीं हो तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप बेडों की ऊंचाई, चौड़ाई और दूरी कितनी रख सकते हैं। तो गाजर की खेती के लिए हमें बेड की चौड़ाई 2.5 फीट रखनी है। उसके बाद बेड से बेड की दूरी 1 फीट रखनी है और इसकी ऊंचाई 10 से 12 सेंटीमीटर रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप
आप बेडों का निर्माण कर उसमें बुआई कर सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं हम सिंचाई की। गाजर के बीजों का अच्छे अंकुरण के लिए हमें बीजों की बुआई के बाद तुरंत ही सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे हमारे बीजों का बहुत ही अच्छे तरीके से अंकुरण हो जाता है। और गाजर की खेती में हम कई तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम ड्रिप डालकर या रेनगन या स्प्रिंकलर का उपयोग कर या तो हमारी क्यारियां बनाकर। इन विधियों में से आपको जो भी उपयुक्त लगे उस विधि का उपयोग कर आप सिंचाई कर सकते हो। ड्रिप के द्वारा हमें 3 से 4 दिन के मध्य में सिंचाई करते रहना चाहिए। उसके बाद रेनगन या स्प्रिंकलर विधि और बची हमारी क्यारी विधि, इसे हमें 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। तो इस तरीके से किसान भाइयों हम सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन हमें एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें खेत में ज्यादा सिंचाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाजर की फसल कंदवर्गीय फसल होती है जिसमें भूमि से फंगिसाइड या रोग लग जाते हैं, जिससे हमारी गाजर की फसल खराब होती है। इसलिए हमें ध्यान रखें कि हम खेत में ज्यादा सिंचाई नहीं करें। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम खरपतवार नियंत्रण पर। हमें गाजर की खेती में खरपतवार नियंत्रण मुख्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि गाजर की फसल बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है, जिससे खरपतवार बड़े हो जाएंगे और हमारी गाजर की फसल तक धूप को नहीं पहुंचने देंगे, जिससे हमारे गाजर की फसल की वृद्धि धीमी हो जाती है। इसलिए हमें खरपतवार का मुख्य रूप से नियंत्रण करना चाहिए, जिसमें हम स्टाम्प नामक दवा का 3.0 सेंटीमीटर लीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। इस दवा का छिड़काव हमें मुख्य रूप से प्रथम सिंचाई के पूर्व करना है, जिससे हमारा खरपतवार पूर्ण रूप से नियंत्रित हो सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी दूसरी विधि, मजदूरों द्वारा निंदाई या गुड़ाई कराना, जिसमें हम सबसे पहले 30 से 35 दिन पर पहली निंदाई गुड़ाई और 60 से 65 दिन पर दूसरी निंदाई गुड़ाई करा सकते हैं। इस तरीके से हम किसान भाइयों खेत में खरपतवार का संपूर्ण रूप से नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं कीट एवं रोग नियंत्रण पर। तो जैसे कि किसान भाइयों हमारी गाजर की फसल पर कीट एवं रोग बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं, जिसका हमें समय रहते हुए नियंत्रण करना चाहिए। तो मैं बताऊंगा आपको उसके मुख्य रोग, कीट और उनकी पहचान कैसे करें और उनका नियंत्रण कैसे करें। तो इसमें हमारा सबसे पहला रोग आता है छाछिया रोग। इस रोग में पत्तियों पर या फूलों पर सफेद पाउडर जमा हो जाता है, जिससे हमारा पौधा कमजोर होकर पीला होकर सूख जाता है। इस रोग के लक्षण दिखने पर हमें खेत में नियंत्रण के लिए 0.2% घुलनशील गंधक हमें प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद 10 किलोग्राम सल्फर डस्ट का प्रति एकड़ की दर से भुरभुरा कर खेत में डालना चाहिए। उसके बाद हमारा अगला रोग है स्कोरस्पोरा पत्ता ब्लाइट। यह जो रोग होता है यह पत्तियां या फूलों पर अपना आक्रमण करता है। यह रोग के आने के बाद पत्तियां मुड़ जाती है, पत्तियों पर भूरे या काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमें बुआई के समय बीजों का थायरम कवक नाशी के साथ उपचार कर बीजों की बुआई करना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे अगले रोग अद्रगलन। इस रोग में पौधा अंकुरण के पश्चात रोग से ग्रसित हो जाता है, जिसमें कि पौधे का निचला भाग गल जाता है और पौधा सूखकर गिर जाता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें बीजों को बुआई से पूर्व कार्बेंडाइजिम फफूंदीनाशी 2 ग्राम प्रति किलो बीज के साथ उपचारित कर बीजों को बुआई करना चाहिए। उसके बाद हमारा अगला रोग है जीवाणु मृदुगलन। यह रोग सबसे ज्यादा फसल को क्षति पहुंचाने वाला या सबसे ज्यादा लगने वाला रोग है। इस रोग में पौधे की जड़ों पर सड़न लग जाती है और जड़ें सड़कर गल जाती है। इसके नियंत्रण के लिए हमें खेत में जल भराव को नहीं होने देना चाहिए। तो किसान भाइयों आगे बात कर लेते हैं हम कीटों पर। तो सबसे पहला कीट है हमारा जंग मक्खी। यह कीट शिशु पौधों पर जड़ों में सुरंग बनाकर वहां पर रहने लगता है, जिससे हमारा पौधा धीरे धीरे पीला होकर सूख जाता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें क्लोरोपाइरिफास 20 ग्राम 2.47 लीटर पानी के साथ मिलाकर सिंचाई की क्यारियों में बूंद बूंद छोड़ना चाहिए। और अगर हमने ड्रिप लगाई हो तो मल्चिंग के द्वारा उस खेत में यह दवाई को छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला कीट है सूत्रकृषि। यह एक सूक्ष्म कीट होता है जो सफेद रंग का होता है, जो हमारी नग्न आंखों से नहीं देखा जाता है, जिसे हमें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। अगर किसान भाइयों यह कीट का आक्रमण अगर आपकी फसल पर होता है तो आपका पौधा जल एवं पोषक तत्वों को ग्रहण करना बंद कर देगा और धीरे धीरे वह पीला होकर सूखने लगेगा, जिससे आप ये कीट के आक्रमण को पहचान सकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमें खेत में फसल चक्र को अपनाना चाहिए, जैसे गाजर की फसल के साथ हम पालक लगाकर, चुकंदर लगाकर, मटर लगाकर, मक्का लगाकर इस तरीके की फसलों का फसल चक्र अपनाकर खेत में इस कीट के आक्रमण से फसल को बचा सकते हैं। उसके बाद अगर आक्रमण हो जाता है तो कुछ दवाइयाँ भी है। वर्टिसिलियम क्लोमाइडोस्पोरियम 2 किलोग्राम गोबर के साथ मिलाकर हम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते, या पेसिलोमाइसियम लिलिसियम को भी हम 2 किलोग्राम गोबर के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों यह थे हमारे कुछ मुख्य कीट एवं रोग जिनका हमें समय समय पर नियंत्रण करना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं हम हमारी कटाई का समय। तो जैसे कि किसान भाइयों गाजर की फसल मुख्यतः 80 से 90 दिनों में पूर्ण रूप से पक जाती है, लेकिन कोई कोई सी फसल को 100 दिन भी लग जाते हैं। इसलिए हमें गाजर की तुड़ाई या गाजर को हमें रोपाई के 80 से 90 दिनों बाद उसकी तुड़ाई करना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं हम उपज पर। वैसे तो किसान भाइयों आजकल मार्केट में कुछ
ऐसी किस्में भी आ गई है जिनकी अच्छे से खेती करने पर 200 कुंटल तक का उत्पादन दे देती है। लेकिन अगर हम सामान्य खेती वैज्ञानिक रूप से करते हैं तो 120 से 150 कुंटल प्रति एकड़ की दर से हमें उत्पादन प्राप्त होता है, जिसमें हम अगर अगेती किस्म के रूप में मार्केट में हमारी फसल को ले जाते हैं तो 35 से 40 रुपए केजी का रेट भी मिल जाता है। और अगर नॉर्मली बात करें तो हमें 12 से 25 रुपए केजी के बीच का भाव हमें मिलता है, जिसमें किसान भाई अगर हम 150 कुंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन मान के चलते हैं और अगर 12 रुपए किलो का प्रति एकड़ की दर से भी रेट निकाल कर चलते हैं तो आप देख सकते हो कि उत्पादन प्राप्त हुआ। और अगर किसान भाई हम प्रति एकड़ की दर से हमारी लागत की बात करें तो 25 से 28 हजार रुपए की हमें प्रति एकड़ की दर से लागत लगती है। तो किसान भाइयों यह थी हमारी गाजर की खेती, जिसे कर हम अच्छे से अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आने वाली वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा।